चले जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सबनू। आइए जी, वेदांतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आज एपी का थर्ड सेशन लेके। तो जी मेरे ख्याल से आप सभी लोग बड़े अच्छे से काम कर रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में इतना कुछ करने के लिए मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने भी लोग लिख रहे हैं अनुराग सर जिंदाबाद अरे नहीं भाई, ऐसे काम नहीं करते होते। चलिए कोई बात नहीं, मर्जी है, जो आपका दिल करे वैसे काम करें, बस पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, अपना मेन मोटिव यही है। तो मेरे ख्याल से जी हमने एपी के अभी तक 2 लेक्चर्स लगा लिए और उन 2 लेक्चर्स में हमने ये सीख लिया कि बेसिकली एपी क्या होती है क्या नहीं होती। और एपी का फर्स्ट पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, दैट इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। चलिए, बहुत सारे लोग यहां पे ऐसे हैं जो थर्ड लेक्चर में मेरे साथ जुड़े होंगे, मतलब आज के लेक्चर में मेरे साथ जुड़े होंगे। आप सबसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आज का लेक्चर मत लगाएं। सर क्या कह रहे हो, सर क्या कह रहे हो? अरे कहना क्या चाहता हूं, आज का लेक्चर मत लगाएं। वो लोग जिन लोगों ने मेरा एपी का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा, आप पहले कहां जाएं? हमारे वेदांतु के ऑनलाइन चैनल दैट इज वेदांतु पंजाब पे जाएं और वहां जाके मेरा एपी का पहला लेक्चर पढ़ा होगा, जो शायद मैंने लास्ट वीक ही डाला था। एपी का पहला लेक्चर पढ़ा होगा, पहले आराम से वो देखें, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको आराम से सॉल्व करें। फिर एपी का सेकंड लेक्चर लगाएं, उसमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसको आराम से देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और फिर आज का लेक्चर लगाएं। और क्या, बहुत ईजी काम। चलो शुरू करते हैं। सर एक बार 5 मिनट के लिए फटाफट रिवाइज करा दो जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। चलो रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ देखते हैं सिस्टम क्या है क्या नहीं। आइए जी देखते हैं जी आज हम क्या शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे। सर एपी तो बता दो क्या होती थी। सर एपी 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 क्या होती थी जी? एपी का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें होता क्या था जी, बैक टू बैक हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे 2, फिर क्या लिखा 4, फिर क्या लिखा 6, फिर क्या लिखा 8, फिर क्या लिखा 10। सर आवाज धीमी हो गई। अबे धीमी नहीं हुई। सर चेक करिए, अब अगर मैं इस सीरीज के साथ खेलना चाहता हूं, सर पहले बताइए कि ये एपी कैसे है कैसे नहीं। सिंपल सा फंडा बताया था, अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, फॉर एग्जांपल 4 - 2, फॉर एग्जांपल व्हाट 6 - 4, फॉर एग्जांपल व्हाट दैट इज 8 - 6, फॉर एग्जांपल व्हाट दैट इज 10 - 6। अरे सर आगे भी चलेंगे क्या? अरे 10 - 8, ठीक है सर, ठीक है हो गया। अब अगर इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम है, जैसे 4 - 2 कितना होता है 2, 6 - 4 कितना होता है 2, 8 - 6 कितना होता है 2, 10 - 8 कितना होता है 2। अगर इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो जो हमारी सीरीज दी हुई है वो किस में है? एपी में। ये बात समझ में आई? और जी हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था कि इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते। सर अगली चीज भाई, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ? ए के साथ, जो यहां पे क्या है 2। सर अगली चीज हमने क्या सीखी थी? सर चेक करिए, ये हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म। सर ये हमारी क्या है? सेकंड टर्म। सर ये हमारी क्या है? थर्ड टर्म। ये हमारी क्या है? फोर्थ टर्म। ये हमारी क्या है? फिफ्थ टर्म। सर अगर हम कोई भी नंबर वाली टर्म निकालना चाहते हैं, सर अगर हम कोई भी यहां पे टर्म निकालना चाहते हैं, तो सर हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, क्या सीखा था? कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? दैट इज a प्लस वॉट n-1 इंटू डी। ये बात समझ में आई? अब चेक करना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 25th टर्म निकालना चाहता हूं, तो आइए निकालते हैं, चेक करते हैं। तो 25th मत निकालो, पहले T5 निकाल के बताओ कि 10 आते कि नहीं आती। चलो पहले T5 निकाल लेते हैं। चेक करना जी, T5 का मतलब क्या था? a प्लस 5 - 1 कितना बन जाएगा? 4d। भाई सीधा ध्यान रखा करो, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, मतलब n-1 हो रहा है। तो चेक करना फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, तो चेक करना जी a की वैल्यू क्या है? 2। और चेक करिए 4 इंटू, चेक करिए d की वैल्यू कितनी है? 2। 4 2 8 प्लस 2 कितना होता है? 10। चेक करो, मैंने वेरीफाई कर दिया कि हमारी जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी है? 10th ही है। आइए जी आगे चलते हैं। अब मेरा मोटिव क्या था? 25th टर्म निकालना। तो चेक करना क्या बनेगा? a प्लस क्या लिखूंगा? 24d। तो चेक करिए जी, a की वैल्यू यहां पे कितनी है? 2। 24, d की वैल्यू कितनी है यहां पे सर? 2। 24 इंटू 2 कितना होता है? 48 प्लस 2 कितना होता है? 50। सर इसका मतलब 25th टर्म जो हमारी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 50th। तो जी ये लास्ट लेक्चर्स का सारा रिव्यू है जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था।
लास्ट लेक्चर्स में मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया है, सर क्या सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाया है कि हमें एपी की जनरल टर्म के साथ कैसे कैसे खेलना है और उस पे बनते हुए क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई आईसीएसई के सिलेबस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का क्या है, मैं ना यहाँ पे सीबीएसई पढ़ा रहा, मैं ना सर सीबीएसई नहीं पढ़ा रहे सर, मैं ना यहाँ पे सीबीएसई पढ़ा रहा, ना मैं आईसीएसई पढ़ा रहा, ना मैं +1 का टॉपिक पढ़ा रहा, मैं तो यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, एपी पढ़ा रहा हूं। और एपी में चाहे कोई भी एग्जाम है, किसी भी बोर्ड का एग्जाम है, वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। +1 का बेसिक पार्ट भी इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर आप मेरे लेक्चर सारे अच्छे से लगा लेते हैं तो आप मान के चलिए एपी में क्या बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? चलो फिर शुरू करते हैं। लिखिए जी आज का पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल आपके सामने रखा है। लिखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए जी क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है और बहुत अलग अलग तरीके से टीचर लोग इसको डिफाइन करते हैं। कुछ लोग इसका फॉर्मूला बना देते हैं, कहते हैं फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला बना के सीख लो। देखो जी मैं क्या कहूंगा, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा। पेपर में सारे फॉर्मूलाज याद नहीं हो सकते, ना हमें करने, और ना मैं कोई फॉर्मूला याद करवाता। मैं तो सिंपली याद क्या करवाता हूं, मैं समझाता क्या हूं, कंसेप्ट समझाता। तो बस आपको कंसेप्ट के पीछे भागना है। एक कंसेप्ट सीखो, हजारों क्वेश्चन कर लो, अगला कंसेप्ट सीखो, हजारों क्वेश्चन कर लो, सिंपल फंड। तो ऐसे ही मैं यहां पे कह रहा हूं कि हमें अपने कंसेप्ट पे डटे रहना है। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, तो आपने जो, और मुझे पता नहीं किसने क्या कराया क्या नहीं, पर अगर यहां पे कोई नया फॉर्मूला सिखाया गया है, आपको नहीं करना। आपको यहां पे अपनी बेसिक अप्रोच पकड़ के चलनी है कि अगर ये एपी है तो एपी कैसे है, और जो यहां पे पूछा गया तो क्या पूछना चाह रहे। आइए जी पहले इस क्वेश्चन की जान पहचान करते हैं। इस क्वेश्चन की जान पहचान क्या है, यहां पे वर्ड आएगा फ्रॉम द एंड। यहां पे वर्ड क्या आएगा, यहां पे वर्ड आएगा फ्रॉम द एंड, ये वर्ड आए। अब आइए समझते हैं। देखिए जी यहां पे है क्या, एक एपी है। आइए चलते हैं, एपी है क्या, जिसमें पहली टर्म क्या है 17, अगली टर्म क्या है 14, अगली टर्म क्या है 11th एंड सो, और क्या है -40। यानी कि इस एपी में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, हमारे पास सेकेंड टर्म गिवन है, हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है, और हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है जो कितनी है -40। अच्छा भाई लोगों, सर और भी है यहाँ पे, अरे सबकी बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो सर, लास्ट लेक्चर में सीखा है कैसे निकालेंगे। TN ये लास्ट टर्म है, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ऐसे करते करते कोई ना कोई नंबर पे आएगी। अगर मैं उस नंबर को निकाल लूं, मतलब TN N की वैल्यू निकाल लूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, पता लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? तो हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बहुत इजीली निकाल सकता हूं, पर क्या यहाँ पे पूछा है? नहीं सर, यहाँ पे तो शायद कुछ और ही पूछा है। सर देखते हैं जरा क्या पूछा है यहाँ पे, क्या नहीं पूछा। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पलट गया। यहाँ पे पूछना क्या चाहता है, कहता है जी सिक्स्थ टर्म कहां से निकालें, एंड से निकालें। आइए जरा समझते हैं क्या कहना चाहता। अभी तक जो मैं बात कर रहा था, इस साइड से बात कर रहा था, ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म, ये मेरी, ऐसे करते करते लास्ट टर्म। अब भाई ने पूछा क्या, कहता जी पीछे से काउंट करना शुरू करते हैं, और पीछे से हमारी जो सिक्स्थ टर्म है वो कौन सी होगी हमें ये निकालना। लो जी क्वेश्चन ही पूरा पलट दिया। कहता जी पीछे से जो हमारी सिक्स्थ टर्म है वो हमारी क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा काम है। नहीं सर औखा काम है, कैसे करें कैसे करें। अब मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई फॉर्मूला वॉर्मूला बताते हैं, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, हमें अपने बेसिक को पकड़ के चलना है बस। अगर उसके ऊपर काम करेंगे चीजें बहुत आसान है। कैसे समझाता हूं आज। आइए जी कुछ एपी की मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं एपी की प्रॉपर्टीज में क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं। अगर कोई एक सीक्वेंस एपी में लिखा हुआ, मैं उस एपी के हर एक नंबर में कोई सेम नंबर ऐड करता हूं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी पक्का किसमें होगा, एपी में। ऐसे ही अगर मैं एपी के हर एक नंबर में से कुछ माइनस करता हूं,
तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा, एपी में। सर समझ नहीं आया, आओ समझाता हूं। सुनिएगा ध्यान से, मैं यहां पे क्या समझाना चाहता हूं क्या नहीं समझाना चाहता, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने चाहता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक सीक्वेंस उठाता हूं 2 4 6 8 10, सिर्फ यही नंबर उठाता हूं और ये हमारा क्या है, एपी। मैंने यहां पे पहली बात क्या बोली कि हर एक नंबर में कोई एक्स नंबर क्या कर दो, ऐड कर दो, पर सभी में ऐड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सभी में 2 2 ऐड कर देता हूं। 2 + 2 कितना होता है 4, 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 2 कितना होता है 10। तो मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं कि अगर मैं सभी में 2 2 ऐड कर देता हूं, यानी कि सभी में एक सेम नंबर ऐड कर देता हूं, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी किसमें होगा, एपी में। ये बात समझ में आई भाई, ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत हेल्प करेंगी आगे जाकर। आइए सर ऐसे ही और पे चलते हैं, और क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। अब ऐसे ही और मैं अगर मैं सेकंड सिचुएशन में क्या कहता हूं, सर मैं सभी में 1 1 मतलब सेम नंबर क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। अगर मैं सभी में से सेम नंबर क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो चेक करिए 2 - 1 कितना होता है 1। सर 4 - 1 कितना होता है 3। सर 6 - 1 कितना होता है 5। 8 - 1 कितना होता है 7। 10 - 1 कितना होता है 9। तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा, एपी में। ये कहना चाहता हूं। जैसे चेक करना भाई, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 - 1 कितना होता है 2, 5 - 3 कितना होता है 2, 7 - 5 कितना होता है 2, 9 - 7 कितना होता है 2। तो चेक करिए रिजल्टेंट सीक्वेंस भी किसमें है, एपी में। यानी कि पहला केस, अगर मैं एपी के हर एक नंबर में कोई नंबर ऐड करता हूं या हर एक में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो जो रिजल्टेंट एपी है वो पक्का किसमें होगा, एपी में। ये कहना चाहता हूं, शायद ये समझ में। आइए जी ऐसे ही थर्ड केस पे चलते हैं, थर्ड केस को समझते हैं। थर्ड केस क्या कहना चाहता है, कहता जी कोई एक नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मान के चलिए मैं हर एक को 5 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो चेक करिए बनेगा क्या, यहां पे बनेगा 2 × 5, चेक करना कितना होता है 10। फिर 4 × 5 कितना होता है, 5 4 से कितना होता है 20। फिर चेक करिए 6 × 5, चेक करिए कितना होता है 30। फिर ऐसे आगे चलते हैं, सर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, 8 5 से कितना होता है 40। सर 10 × 5 कितना होता है 50। तो सर चेक करिए जो रिजल्टेंट आया, चेक करिए डिफरेंस कितना है 10। सर डिफरेंस कितना है 10। सर डिफरेंस कितना है 10। सर डिफरेंस कितना है 10। तो जो रिजल्टेंट आया, जो हमारे पास रिजल्टेंट सीरीज आई, क्या वो एपी में है, बिल्कुल है। ये समझाना चाहता हूं। अब ऐसी सर लास्ट बच गया, वो भी बताओ। अबे लास्ट, सर लास्ट हमारा ये बच गया, सर लास्ट हमारा ये बच गया कि अगर हम हर एक नंबर को किसी नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं हर एक नंबर को 2 2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। 2 2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो सर चेक करना जो रिजल्टेंट है क्या वो एपी में आएगा। चेक करते हैं, 2 / 2 कितना होता है 1, 4 / 2 कितना होता है 2, कितना होगा 3, कितना होगा 4, कितना होगा 5। चेक करना भाई इन सबका कॉमन डिफरेंस भी क्या आया, सेम आया। तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, सभी केसेस में रिजल्टेंट क्या बन के आता है, एपी ही बन के आता है। बस कंडीशन ये है वो नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए जी उस प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो प्रॉपर्टी हमारे काम में आएगी। सुनिए जी वो प्रॉपर्टी क्या कहना चाहते, क्या नहीं कहना चाहती। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस को हम इस साइड से देखते हैं, जैसे मैं क्या दिख रहा हूं 2 4 6 8 10, और अगर मैं उस सीक्वेंस को उल्टा देखता हूं, जैसे मैं क्या देखूंगा 10 8 6 4 2, ऐसे पढ़ने से एपी में है। सर क्या ऐसे पढ़ने से भी वो एपी में होगा, बिल्कुल होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 8, फिर लिखा हुआ है 10। ये मान के चलते हैं एपी में, मान के क्या चलना है, एपी में ही है भाई। चेक करना 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। इसको उल्टा पढ़ता हूं, चेक करना क्या लिखूंगा 10, क्या लिखूंगा 8, क्या लिखूंगा 6, क्या लिखूंगा 4, क्या लिखूंगा 2। और चेक करिए 10 - 8 सॉरी 8 - 10 कितना होता है -2। 6 - 8 कितना होता है -2। 4 - 6 कितना होता है -2। 2 - 4 कितना होता है -2। इसका मतलब क्या है,
अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो इस साइड से देखने पे भी वो सीक्वेंस जो होगा किस में होगा, एपी। और इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब भाई लोगों एक काम करना छोटा सा, यहीं पे वीडियो को क्या करना, पॉज। ये बात समझ में आई भाई, यहीं पे वीडियो को क्या करना है, पॉज। और वीडियो को पॉज करके जो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक के ऊपर क्या कर लेना, नोट कर लेना। ये कहना चाहता, ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं। पहली चीज जनरल टर्म क्या थी, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड चीज जो मैंने आपको सिखाई, क्या सिखाई कि सर पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज बताई हैं कि किसी एपी में कोई सेम नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, सीरीज को ऐसे फिर ऐसे देखते हैं, तो सब रिजल्टेंट में किस में आते हैं, एपी में आते हैं। ये सिखाना चाहता। अब आइए जिस क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना, फॉर्मूला नहीं पढ़ना इस पे। अबे क्या नहीं पढ़ना, फॉर्मूला नहीं पढ़ना सर। सुनिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था, हमारा जो क्वेश्चन है ये कहना चाहता है, कहता जी ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये जो हमारा सीक्वेंस है, इसमें पीछे से अगर काउंट करेंगे तो 6 टर्म कौन सी आई। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो सीरीज इसमें है, अगर एपी में, तो अगर इस साइड से भी काउंट करेंगे, सर इस साइड सर क्या कर रहे हो, ये इस साइड, अरे सर इस साइड से अगर काउंट करते हैं, अगर सीरीज एपी में है, तो अगर मैं इस साइड से भी काउंट करता हूं तब भी सीरीज इसमें होगी एपी में, बस दोनों में चेंज क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। सर कैसे, अगर इस साइड से जाते हुए कॉमन डिफरेंस प्लस डी है, तो इस साइड से आते हुए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी। बस ये सिखाना चाहता हूं, आओ समझते हैं। अब कहता इस साइड से क्या बताना है, तो 6 टर्म बतानी है, और क्या बतानी है, तो लिख लो फिर। चेक करिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, सर कलर चेंज कर लो, आ जाओ कर लेते हैं। तो जी इस साइड से हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, -40। ऐसे करते 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 फिर चेक करिए नंबर कौन सा आएगा, 17। अबे नलायको गलत, इस साइड से चेक करो, नंबर कौन सा आएगा, 11। फिर नंबर कौन सा आएगा, 14। फिर नंबर कौन सा आएगा, 17। अब मुझे इस साइड से जो टर्म बतानी है वो क्या बतानी है, 6 टर्म। ये बात समझ में आई। सर कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहां पे सेकंड टर्म नहीं है। अबे नालायको, मैंने अभी बताया है कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पूरी सीरीज में कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमें वो निकालना होता है। तो चेक करिए, चाहे ये टर्म उठाऊं, 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 सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात समझ में आई। तो आइए अब जल्दी से बताइए यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है। सर यहां पे फर्स्ट टर्म है -40। और सर हमें चाहिए क्या इस साइड से 6 टर्म, तो चेक करिए हमें निकालना क्या है, 6 टर्म निकालना है। सर कॉमन डिफरेंस तो बता दो, आ जाओ बताता हूं। फिर चेक करना, हम क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं। तो चेक करिए अगर मैं 14 में से 11 माइनस करता हूं, अगर मैं 14 में से 11 माइनस करता हूं कितना आ जाएगा, सर 3 आ जाएगा। आइए इसी पे चलते हैं। सर ऐसे अगर 17 में से मैं 14 माइनस करता हूं कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर चेक करिए क्या ये एपी में है, बिल्कुल है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। सर ऊपर वाली सीरीज में आप कुछ बता रहे थे कि कॉमन डिफरेंस यहां से अलग होगा, बिल्कुल होगा। चेक करना, अगर मैं इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, क्या लिखूंगा, 14 - 17, चेक करना कितना होगा, -3। और सर अगर मैं यहां पे निकालता हूं तो चेक करिए 11 - 14, तो चेक करिए कितना होगा, -3 होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आती हैं। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज को अगर मैं इधर से पढ़ता हूं, साफ साफ दिख रहा है 17 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 11 हो गया, फिर -40 तक जा रहे हैं हम। मतलब सीरीज हमारी किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तभी हमारा डी क्या है, नेगेटिव आए। पर अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, चेक करिए -40 के बाद पॉजिटिव नंबर आने शुरू हो गए, 11 14 17, तो मतलब सीरीज हमारी किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अब भाई बिल्कुल सेम काम करना और कुछ नहीं करना, हमें चाहिए क्या, इधर से 6 टर्म। तो चेक करना 6 टर्म का हमारे पास जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो क्या था, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस 6 - 1 इंटू डी।
आइए जरा वैल्यूज पुट करते हैं, फटाफट चेक करिए ए की वैल्यू क्या है। सर ए की वैल्यू है -40, -40, 6 - 1 सर कितना होता है 5। और चेक करिए सर डी की वैल्यू कितनी होती है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन गया -40 प्लस 5 3 जा 15। तो सर चेक करिए जरा, माइनस करिए भाई, 40 में से 10 गए 30, कितना होता है, ये बन गया सर -25। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर से काउंट करना शुरू करूंगा, तो अगर ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो सर हमारी जो 6 टर्म बन जाएगी वो टर्म कितनी बन जाएगी, दैट विल बी -25। यानी कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, -25। ये बात पल्ले पड़ी। देखो इस क्वेश्चन को करने में मेरे पास और भी बहुत सारे मेथड्स थे, पर मैं हमेशा मेथड्स की बात नहीं करता हूं, मैं कंसेप्चुअल चीजों की बात करता हूं या कंसेप्ट की बात करता हूं। हाँ, कुछ लोग यहां पे मुझे बोलते हैं कंसेप्ट वाले बाबा आ गए, हाँ कुछ मर्जी बोल लो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं एजे सर आ गए, हाँ बोल लो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पता नहीं सर क्या बोलते हैं। मैं यहां पे सिंपली तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें मैथ्स औखा लगता है, पहले तो एक बार मेरे लेक्चर देख, तुम्हें वहां से ही आइडिया हो जाएगा। क्यों क्यों सर, बहुत सारे लोगों को मैथ्स इसलिए औखा लगता है बिकॉज फॉर्मूलाज क्रैम करवाए जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला क्रैम कर लो, पर ये बताया ही नहीं जाता कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है। तो लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लिया, लिख लिया सामने, जब वैल्यूज डालने की बारी आती है तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी वैल्यू कहां डालें। क्यों, हमने क्रैमिंग की होती है। तो मैथ्स को सिंपल बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, लर्न द कंसेप्ट्स, नॉट क्रैम द कंसेप्ट्स। ये बात समझ में, फिर से बात करता हूं, सर ज्ञान झाड़ रहे हो, बिल्कुल झाड़ रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, लर्न द कंसेप्ट्स, नॉट क्रैम द कंसेप्ट्स। ये बहुत बड़ी बात। अगर आप कंसेप्ट्स को लर्न करेंगे और उसको जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं उन पे अप्लाई करेंगे, आपको मैथ्स अपने आप आसान लगना शुरू हो जाएगा। हर क्वेश्चन को या हर क्वेश्चन से सीखो कि हमने जो यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई किया है उससे हमें सीखने को क्या मिला है, और इस क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिला है। और हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग होता है, तो हर क्वेश्चन में सोचो कि इसमें इस क्वेश्चन से अलग क्या। जैसे मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं एपी के, सारे जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं, और अगर मैं आगे भी 100-200 क्वेश्चन और करा दूं, खत्म नहीं होगा, पर क्या सेम होंगे, कंसेप्ट सेम होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन में जो हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो कहना क्या चाहता है। ये बात समझ में आई, चलो आगे चलते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में हमने 6 चीजें सीखी हैं, सर 5 सर 6। इस क्वेश्चन में हमने सीखी क्या है, इस क्वेश्चन में हमने 6 चीजें सीखी हैं, जिसमें से पहली चीज हमने क्या सीखी कि अगर कोई भी सीक्वेंस हमारे पास किसमें है, एपी में है, तो हर नंबर में कोई नंबर ऐड कर दो, या हर नंबर में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, या हर नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो, या हर नंबर में कोई नंबर डिवाइड कर दो, या अगर मैं एपी को ऐसे लेके चलूं ऐसे लेके चलूं, तो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस आएंगे वो भी किसमें होंगे, एपी में। अगली चीज मैंने क्या सिखाई कि अगर बाय चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पे कहे एंड से बताइए नंबर कौन सा होगा, तो उस केस में हमें काम क्या करना है, सीरीज को उल्टा करके लिख दो और उसके ऊपर वही काम कर दो जो हम एपी के ऊपर काम करते हैं, आपका आंसर बिंदास आ जाएगा। जैसे यहां पे हमारा इस साइड से अगर मैं कहूं कि 6 टर्म कौन सी होगी, दैट विल बी -25। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो यहीं पे वीडियो को क्या करना, पॉज करना, और पॉज करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देख के नहीं, कैसे खुद सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा, वरना समझ में नहीं आ पाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहना चाहता है क्या नहीं। पर उससे पहले क्या करना है, यहीं पे वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे लिखना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। एपी क्या, मैथ्स के किसी भी कंसेप्ट से, किसी भी क्वेश्चन से आपको डर लगना बंद हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स इज व्हाट, ऑल अबाउट कंसेप्ट्स, ऑल अबाउट लर्निंग, ऑल अबाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उन पे मेहनत करना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। जैसे आइए चलते, देखो जी क्या कह रहा है। पहले यहां पे एक एपी दे दिया, तो आइए जरा एपी लिख लेते हैं। कौन सा है एपी, 9, उसके बाद क्या है 12, और उसके बाद क्या है 15, और उसके बाद क्या है 18 एंड सो ऑन।
अब चेक करना क्या इसमें कोई पीछे ऊंचे से बात कर रहा है, नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, एक 36 टर्म की बात कर रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं। उससे पहले सर एक बार चेक कर लें कि क्या ये एपी में है भी या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं एपी में है या नहीं। तो चेक करिए, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या लिखूंगा, 12 माइनस क्या लिखूंगा, 9। सर इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या लिखूंगा, 15 माइनस 12। आइए इन कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या लिखूंगा, 18 माइनस क्या लिखूंगा, 15। सॉल्व करते हैं, कितना बन गया, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। तो सर चेक करिए यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो सर ये पक्का किसमें है, एपी में है। अरे गिवन भी था, वही किसमें है, एपी में। अब अगर हम ये काम नहीं भी करेंगे तब भी काम चलेगा, अगर ये गिवन है कि ये एपी में है। सर और पैरामीटर हम यहां पे क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, कितना आया, 3। सर अगली चीज चेक करिए, फर्स्ट टर्म क्या है, तो भाई ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। चेक करिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 9। सर बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीआईडी वाले दया बन जाएंगे, सॉरी हम सीआईडी वाले प्रद्युमन बन जाएंगे। सर कैसे, सीआईडी वाला प्रद्युमन दया को क्या कहता है कि दया सबसे पहले सिचुएशन के ऊपर जाके देखो। तो देखो हम सिचुएशन के ऊपर खड़े, अब हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। सिचुएशन को एनालाइज करके हमें करना क्या पड़ेगा, प्लानिंग। अब वो प्लानिंग है क्या, सबसे पहले जितने भी एविडेंसेस हैं कलेक्ट कर लो। तो हमने पहला एविडेंस कलेक्ट क्या किया कि क्या ये सीरीज एपी में है, बिल्कुल है, जहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। और अगला एविडेंस हमारा क्या है कि सर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 9। ये बात समझ में आई। अब दया अगला काम क्या करेगा, सिचुएशन को एनालाइज करेगा और सोचेगा कि हमें करना क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है। तो आइए सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और पहुंचते हैं वहां तक जहां तक हमें जाना है। ये समझ में आया सीआईडी देखने वालों, ये समझ में आया हो, आओ समझते। कहता द टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, हमें यानी कि यहां पे निकालनी क्या है, सर टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, विच इज 39 मोर, जो कि 39 ज्यादा हो किससे, देन इज 36 टर्म। सर समझ में आ गया, हाँ मुझे भी आ गया, आइए समझते हैं। तो दया क्या कह रहा है, सर ये हमारी फर्स्ट टर्म, सर ये हमारी सेकंड टर्म, सर ये हमारी थर्ड टर्म, सर ये हमारी क्या है, फोर्थ टर्म। सर ऐसे करते करते इस सीक्वेंस में पक्का टर्म कौन सी आएगी, 36। ये बात समझ में आई। तो जी हमें ले दे के जो टर्म निकालनी है वो टर्म कौन सी निकालनी है, 36। अब आगे क्या कह रहा है, कहता द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो टर्म जो कि 39, एक नंबर 39 ज्यादा है किससे, 36 टर्म से। यानी कि हमें जो टर्म निकालनी है वो इस टर्म से कितनी ज्यादा है, 39। यानी कि हमें एक ऐसी टर्म निकालनी है, हमें एक ऐसी टर्म निकालनी है, तो हमें यहां पे nth टर्म निकालनी है जो इस टर्म से कितनी ज्यादा है, 39 ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आइए काम करते हैं। अब देखिए लोग यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या नहीं लिखते, हमें कुछ नहीं, हमें बिल्कुल सिंपल रहना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 36 टर्म निकाल लेते हैं। तो आइए जी हम 36 टर्म निकालते हैं। तो चेक करिए 36 टर्म क्या होगी, a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। चेक करिए a की वैल्यू यहां पे क्या है, सर 9 है। सर 36 माइनस 1 कितना होता है, 35। सर इंटू डी, डी कितना है, 3। तो अगर मैं 36 टर्म की बात करूं कितना बन गया, 5 3 जा कितना होता है, 15। कैरी कितना हो गया, 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 प्लस 9। अब चेक करिए 9 प्लस 5 कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कितना होता है, सर 14। तो यहां पे बन के आ गया 1 1 4। ये सबको समझ में आया, सर एक बार चेक करना कैलकुलेशन सही है। 70 70 और 105 बिल्कुल ठीक। 105 में 9 जोड़े कितना होता है, 9 और 5 14 बिल्कुल ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 36th नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, 114 आएगा। ये बात समझ में आई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है ये हमारे पास एक एपी है। भाई ये हमारे पास क्या है, एक एपी है। ये हमारे पास क्या, सर बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, तो क्यों बता रहा हूं। ये हमारे क्या है पास एक एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 9
और जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 3। ये बात समझ में? हमें एक ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जो इसकी 36 टर्म से 39 क्या है ज्यादा। तो इसकी 36 टर्म जब मैंने निकाली कितनी आई 114 से वो कितनी ज्यादा है 39। तो अब हमें एक ऐसी टर्म निकालनी है। अबे ऐसी टर्म नहीं निकालनी, हमें ये निकालना है कौन से नंबर पे आती है वो। ये बात समझ में आई? तो चेक करिए कौन से नंबर पे निकालने के लिए ये टर्म कितनी बनी सर 36 टर्म से। तो 36 टर्म हमारी कितनी है 114 से कितनी ज्यादा है सर 39 ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ रही है जी मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां तक क्लियर हुआ जी मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा? यहां तक बात समझ में? अब हमें कुछ नहीं करना। तो चेक करिए ये जो टर्म की वैल्यू आई ये कितनी आई सर, ऐड करते हैं 9 और 4 कितना होता है 13, 3 और 1 4 और 1 कितना होता है 5। तो सर चेक करिए जो हमें टर्म ले दे के निकालनी है वो वाली टर्म हमारी जो होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी 153। ये बात समझ में आई? तो बस हमें ये निकालना है कि 153 जो टर्म है वो कौन से नंबर पे आएगी, हमें ये निकालना है। यानी कि 153 जो इसमें टर्म आ रही है वो कौन से नंबर पे आएगी हमें निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं, चेक करते हैं। तो लिखूंगा क्या यहाँ पे tn का मतलब क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 153। सर आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। चेक करिए a की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1। सर चेक करिए d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 153। आइए सॉल्व करते हैं। चेक करिए बन क्या जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 153 माइनस क्या लिखूंगा 9। सर आपको माइनस करना नहीं आता? हाँ तुम लोग कर लो फटाफट। सर करके दिखाता, रुको करके दिखाता। सर 153 में से माइनस क्या करना है 9। बहुत बढ़िया। सर यहां पे क्या आ गया 4, सर यहां पे क्या आ गया 13, सर 9 और 4 कितना होता है 13, सर कितना आ गया 4, सर कितना आ गया 1। जितने लोगों ने ऐसे किया मार खाओगे। आइए चलते हैं। तो सर चेक करिए n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 144। अब सर 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो चेक करिए बन क्या आ गया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाय 3। सर कितने पे जाएगा, काट लेते हैं देखते हैं कितने पे जाएगा। सर 3, सर 3 कितने पे गया 3 4 जा कितना होता है 12। बिल्कुल ठीक, 3 4 जा कितना होता है 12। आगे चलते हैं, कितना बच गया 2 कितने पे जाएगा सर 8 पे जाएगा। सर इसका मतलब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी बन गई 48। और सर अगर n माइनस 1 की वैल्यू 48 है तो सर चेक करिए n की वैल्यू कितनी बन गई 49। यानी कि हमारी यहां पे कौन सी टर्म 49th टर्म हमारी ऐसी होगी। सर कैसी होगी ये तो बता दो। हमारी 49th टर्म ऐसी होगी जो 36 टर्म से कितना ज्यादा है 39 ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? ये क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? अब मान के चलिए मैंने कुछ भी नया नहीं करवाया, सब कुछ वही कर रहे हैं जो हमने पहले सीखा था। तो हमने सीखा यहां पे क्या, ये एक एपी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 36 टर्म से कौन सी टर्म ऐसी है जो कितनी ज्यादा है 39 ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां तक क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाहता हूं क्या नहीं? तो जी हमने पहले निकाली क्या 36 टर्म। तो 36 टर्म जो हमारी आई कितनी आई 114। यानी कि ये वाली टर्म इस टर्म से 114 में 39 ज्यादा है। तो मैंने 114 में 39 क्या कर दिया ऐड कर दिया। इसका मतलब ये जो टर्म है ये कितनी होगी 153। अब हमें ये निकालना था कि जो 153 आया है ये टर्म जो है जो इस एपी में आ रहा है कौन से नंबर पे आता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा, तो यहां से हमने tn इक्वल्स टू क्या डाला 153 और वहां से हमने वैल्यू किसकी निकाली n की। और n की वैल्यू निकालने पे हमारी nth टर्म जो आ गई वो कितनी आ गई 49th। इसका मतलब क्या है 49th टर्म जो है वो इसकी 36 टर्म से 39 क्या है ज्यादा है, ये कहना चाहता। अब यहीं पे वीडियो को क्या करना पॉज करना। एक बार इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पाए थे तो दोबारा से इस क्वेश्चन को क्या करना सॉल्व करना। बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक आरडी शर्मा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों का डाउट में आता है। तो मेरे ख्याल से अब डाउट क्लियर हो गया हो। हाँ भाई हाँ 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 सुन गया मुझे सुन गया। सर बोला तो हमने कुछ है नहीं। अब इतना कुछ तो बोल रहे हो, सब सुन रहे हैं मुझे। आओ चलते हैं। सर ये वाली अप्रोच जो थी ये क्या थी सब्जेक्टिव।
सर सब्जेक्टिव मतलब अगर तुम्हारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो तुम लोग ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे, और कुछ लोग तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे टी एन जो हमें फाइंड आउट करनी है इज इक्वल्स टू T36 प्लस 39, तो T36 की वैल्यू यहां पे डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, हाँ कुछ ऐसा का। पर सर अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता तो हम कैसे कर सकते थे? आओ एक बार ऑब्जेक्टिव स्किल को सीखते हैं कि हम अप्लाई कर पाते हैं कि अप्लाई नहीं कर पाते। सुनना ध्यान से, मैं आइए जी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा, कैसे समझते हैं? चेक करिए हमारी क्या है फर्स्ट। बस मुझे ये बताइए यहां से यहां अगर मुझे जाना है तो मुझे ऐड कितना करना पड़ रहा है? 3। और सर अगर मुझे यहां से यहां जाना है मुझे फिर से ऐड कितना करना पड़ रहा है? 3। और सर मुझे अगर यहां से यहां जाना है मुझे फिर से ऐड कितना करना पड़ रहा है? 3। और सर ये 3 है क्या? अरे कॉमन डिफरेंस है और क्या, ये बात समझ में? सर अगर मैं 9 में 1 2 3 3 बार क्या ऐड करता हूं? 3 ऐड करता हूं, मतलब ले देके 3 6 9 9 ऐड करता हूं, तो सर चेक करना 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 18। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? सर 3 ही क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज 3 जो है वो दो टर्म्स का क्या है? क्या है? कॉमन डिफरेंस। यानी कि ये वाली टर्म जो है वो इससे कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। ये वाली टर्म जो है वो इससे कितनी बड़ी है? 6 बड़ी है। और ये वाली टर्म जो है वो इससे कितनी बड़ी है? 9 बड़ी है। ये बात समझ में? यानी कि 9 ऐड करने पे हम कितनी टर्म आगे पहुंच गए? 1 2 3। हम 6 ऐड करने पे कितनी टर्म आगे पहुंच गए? चेक करो 1 2। हम एक बार 3 ऐड करने पे कितना आगे पहुंच गए? दिस वन। ये बात समझ में आई? मैं फिर से समझाता हूं, चेक करिए इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। यानी कि अगर मैं इस टर्म से इस टर्म पे जाना चाहता हूं मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। मैं इस टर्म से इस टर्म पे जाना चाहता हूं मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। मैं इस टर्म से इस टर्म पे जाना चाहता हूं मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। या फिर अगर मैं इस टर्म से सीधा इस टर्म पे जाना चाहता हूं तो मुझे 3 प्लस 3 मतलब 2D ऐड करना पड़ेगा, मतलब 6 ऐड करना पड़ेगा। मैं इस टर्म से इस टर्म पे जाना चाहता हूं तो मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा? 3D मतलब 3 टाइम्स ऑफ D मतलब 9 ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? और चेक करना ये हमारी फर्स्ट टर्म थी और इसमें 1 2 3 3 बार D ऐड करने पे हम जंप कहां पे कर गए? 4 टर्म पे। मतलब मैंने 1 में ऐड कितना किया? मैंने 1 में 3 ऐड किया और हम कहां पे पहुंच गए? 4 टर्म पे। अब इसी कंसेप्ट को यहां पे लगाते हैं, बीच में 39 का गैप आ रहा है तो बस ये चेक कर लो कितनी बार हमने यहां पे डी ऐड किया। तो चेक करते हैं कितनी बार अगर हमने यहां पे 3 ऐड किया तो उसके लिए 39 को डिवाइड कर दूंगा कॉमन डिफरेंस के साथ। चेक करना कितनी बार ऐड किया? 13 टाइम्स ऐड किया। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 36 टर्म से अगली टर्म पे गया 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, ऐसे करते करते अगर मैं टोटल 39 आगे जाना चाहता हूं तो मैंने 13 बार ऐड क्या किया? 3 ऐड किया। आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं यहां पे फर्स्ट टर्म पे था मैंने जितनी बार भी डी ऐड किया था, उतनी टर्म मैंने आगे बढ़ा दी। तो चेक करना मैंने यहां पे डी कितनी बार ऐड किया था? 3 बार। तो मैंने फर्स्ट टर्म में 3 ऐड कर दिया तो कौन सी टर्म पे पहुंच गए? चौथी टर्म पे पहुंच गए। भाई ऐसे ही यहां पे 36th टर्म में मैंने 13 बार क्या ऐड किया? डी ऐड किया। तो चेक करना मैं कौन सी टर्म पे पहुंच जाऊंगा? 6 + 3 9, 3 + 1 4, यानी कि मैं कौन सी टर्म पे पहुंच जाऊंगा? 49th टर्म पे पहुंच जाऊंगा। भाई बेसिकली ये हमारी अप्रोच है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, और ये बेसिकली इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ये पूरा सब्जेक्टिव वे है, जब हम पेपर में करके दिखा रहे हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और ये वाली अप्रोच कौन सी है? ये हमारी इंटेलेक्ट या ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जिससे हम नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर यही पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम क्वेश्चन कैसे करें। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा स्किल है। वो स्किल है क्या या उसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, चेक करो कितनी बार डी ऐड किया गया। सिंपल सी बात, जितनी बार डी ऐड करेगा उतने ही टर्म्स क्या करेगा? आगे जाएगा। तो जब मैंने यहां पे चेक किया 39 का मतलब क्या है? 3 3 करके 13 बार ऐड किया गया, 3 3 करके 13 बार ऐड किया गया।
तो यानी कि जो भी इसमें टर्म थी उसमें 13 आगे गया होगा, तो 36 में मैं जोड़ता क्या हूं, 13 जोड़ता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है 49। यानी कि डायरेक्टली मैं कौन सी टर्म पे पहुंच जाता हूं, 49th टर्म पे पहुंच जाता हूं। ये बात समझ में आई? अब इसी को एक बार समराइज कर देता हूं, सिंपल भाषा में कहना क्या चाहता हूं, सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूं, जिस नंबर से जितना आप आगे जाना चाहते हैं उन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करो, और डिफरेंस चेक करने के बाद उसको डिवाइड बाय क्या कर दो, कॉमन डिफरेंस चेक करना। इससे मैं आगे कितना जाना चाहता था, 39। अब 39 को डिवाइड कर दो किससे, कॉमन डिफरेंस, तो 39 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 13। मतलब 36 टर्म से मैं 13 टर्म्स आगे गया हूं, तो 36 प्लस 39 कितना हो गया, 49। तो ले देके मैं कितना आगे गया हूं, 49th टर्म पे आगे गया हूं। इसका मतलब क्या है, 49th टर्म जो है वो 39 ज्यादा है, या फिर 13 बार डी ज्यादा है किससे, 36 टर्म से। तो भाई मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन बिंदा समझ में आया होगा। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पे पॉज करके दोबारा से एनालाइज करें और चेक करें इस क्वेश्चन में हमारे पास सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट जब हमने किए और फिर कंक्लूजन पे जब हम पहुंचे तो हम कैसे पहुंचे कैसे ना पहुंचे, फिर इसका सब्जेक्टिव वे एक बार खुद सॉल्व करें और फिर ऑब्जेक्टिव वे पे एक बार खुद जाएं और चेक करिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में काम करने में कितना मजा आता है कितना मजा नहीं आता। डेफिनेटली जब इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव वे से कर रहे होंगे, जब क्वेश्चन ऐसे हो गया तो मजे कुछ और ही आ गए होंगे, बिकॉज हम कहां पढ़ रहे हैं, वेदांतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, जहां पे आपको सब्जेक्टिव पेपर में कैसे काम करना है और ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे काम करना है, दोनों चीजें आपको सिखाई जाती है। ये बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन नोट कर लो, और फिर आगे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता। लिखो जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज आफ्टर जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी या जनरल टर्म ऑफ एन एपी, उसके बाद मान के चलिए अगर पेपर में कहीं से क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से आते हैं। एनसीईआरटी की लास्ट वाली एक्सरसाइज देखना, वहां पे आपको एक स्टैक्स वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे, जहां पे काटे हुए पेड़ पड़े हैं स्टैक्स में लगाए पड़े, कुछ वैसे क्वेश्चन दिखाई दे, या फिर जहां पे आपको एक स्पाइरल से फॉर्म वाला क्वेश्चन दिखाई देगा, तो उन क्वेश्चन को देखते साथ डर लगता है, जबकि उन क्वेश्चंस में डरने वाली कोई चीज ही नहीं है, बहुत सौखे क्वेश्चन। आइए समझते हैं, चलते हैं पहले सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फंडा समझते हैं कि क्या कहता है क्या नहीं कहता। आइए समझते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आइए जी पहले समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मेरे पास एक एपी लिखी हुई है 2 4 6 8 10। ना 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 सर ये नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कुछ चेंज करो ना, मजा आएगा। आइए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें समझा पाऊं। मेरे पास कोई एपी लिखी हुई है जहां पे पहला नंबर है 1, अगला क्या है 2, अगला क्या है 3, अगला क्या है 4, अगला क्या है 5, अगला क्या है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। फटाफट चेक करें क्या ये जो नंबर्स हैं क्या ये एपी में है, बिल्कुल है भाई। ये जो नंबर्स हैं क्या ये एपी में है, बिल्कुल है। चेक करिए इन दोनों का डिफरेंस, 2 - 1 कितना होता है 1, 3 - 2 कितना होता है 1, 4 - 3 कितना होता है 1, 5 - 4 कितना होता है 1। सर साफ साफ दिख रहा है किसमें है, एपी में। सर आपने यही क्यों उठाए, बिकॉज यहां पे मैंने लिखे क्या हुआ है, नेचुरल नंबर। क्या लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आया, यहां पे क्वेश्चन ये आया कि सर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या बताओ, क्या बताओ, सम बताओ। तो ले दे के बात क्या कर रहा है, इन 10 नेचुरल नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सर बहुत आसान है, कर लो। आओ करते हैं। 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो गया, कितना हो गया 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 और 6 कितना होता है, 34 और 6 कितना होता है 40, 5 45, 45 और 45 और 4 49। नहीं लिख रहा हूँ ना, दोबारा करते हैं। कितना हो गया 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। सर यहाँ तक कितना हो गया 10,
सर 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होता है 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितना होता है 36, फिर 36 और 19 कितना होता है 9 और 6 15, 3 4 और 1 5 कितना हो गया सर 55। बहुत बढ़िया। यानी कि सर अगर सर हम पहले 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उन सबका सम कितना होता है 55। ये बात समझ में आती है, ये बात बिल्कुल समझ में। पर अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन क्या आ जाता कि पहले 1000 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो और उनका सम बताओ, तो शायद हमारे लिए काम जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। क्वेश्चन ये है, अगला जो मैंने क्वेश्चन बोला जी, अगला मैंने क्वेश्चन ये बोला जी, क्वेश्चन क्या बोला कि बताइए जी, क्या बताइए जी, पहले हमारे पास कितने हैं 1000 नेचुरल नंबर है। क्या है हमारे पास पहले 1000 नेचुरल नंबर हैं और इन सभी नंबर्स का क्या बताओ, सम बताओ। तो यार कर पाते हैं, बस समझ रहे हो क्या हो जाता, वाट लग जाती। तो ऐसी चीजों को आसान बनाने के लिए हमारे पास अगला कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट का नाम क्या है, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहां में बीच में से कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला कौन सा है, n इंटू एन प्लस 1/2। नलायको तुम फॉर्मूले याद करो, मैं तो तुम्हें यहां पे ये सिखाना चाहता हूं कि जो तुम याद करते हो n इंटू एन प्लस 1/2 वो भी कैसे बना और वही फॉर्मूला यहां पे क्यों लगाते हो। और अगर तुम्हारे पास पहले 1000 नेचुरल नंबर, पहले 2000 नेचुरल नंबर आ जाते हैं तो उन सबका सम तुम कैसे निकालोगे, कैसे नहीं निकालोगे, ये तुम्हें कहां पे सिखाऊंगा, यहां पे सिखाऊंगा। चलो फिर सिखाने के नाम पे कहना क्या चाहता हूं, प्लीज ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा सर, क्या लिख रहे हो, टू बी क्वांटी। सर ये तो रोंडी है आपकी, आपने यहां पे काम खराब कर दिया। आप कह रहे हो कि यहीं से हम अपना अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये स्टार्ट करें। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। फिर से मिलेंगे हम थोड़े दिन बाद, मतलब कल या परसों मिलेंगे, और क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। और जितने भी लोग यहाँ पे चीख रहे हैं सर एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या सर एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, अबे नलायक को बना कैसे है वो बताओ। ये तो मुझे पता है आपको रट्टा मारा हुआ है, बना कैसे है ये बताओ। क्यों, क्योंकि जब +1 में जाके आप पढ़ोगे क्या, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, तो वहां पे जाके आपको समझ में आएगा कि ये सारे फॉर्मूलेज बनाए कैसे गए हैं। और बनाने के पीछे अनुराग सर ने जो सिस्टम बताया, तो +1 में जाके जब आप वो फॉर्मूलाज बनाओगे दोबारा, कौन से, एजीपी वाले, तब समझ में आ जाए सर समझाना क्या चाहते हैं। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। सिंपली मैं आपको ये कहना चाहता हूं, +1 में आपको मेरी बहुत याद आएगी, या 10th का बोर्ड का पेपर करते हुए आपको मेरी बहुत याद आएगी। क्यों, क्योंकि हर जगह मैं ही दिखाई दूंगा, मेरे कंसेप्ट ही दिखाई देंगे। बिकॉज हमने कोई भी चीज क्रैम नहीं की, हमने हर चीज क्या की है, समझी है कि वो चीज बनी कैसे है, कैसे नहीं बनी। चलिए जी फिर आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। हाँ एक चीज और, मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए आप अपने लेक्चर डालते कब हैं। तो मैंने इसीलिए तुम्हें बताया था कि वेदांतु का जो चैनल है, कौन सा चैनल है, वेदांतु पंजाब करके, उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। वैसे रोज हमारी कोशिश होती है कि शाम को एग्जैक्ट 7:30 हम अपनी नई वीडियो डाल पाएं। तो प्लीज शाम को 7:30 के आसपास आप हमारे साथ जुड़ जाया करो। 7:30 के अराउंड हम क्या करते हैं कि 7:30 के अराउंड रोज हम अपनी क्या करते हैं, वीडियो डालते हैं। तो जी रोज 7:30 एक बार चेक कर लिया करो कि क्या कोई नई वीडियो डली है, नहीं डली। और अगर वीडियो डल चुकी है तो रात को ही बैठ के उसको देखो, नोट्स बनाओ, काम खत्म। ठीक है, चलिए जी आज का लेक्चर यहां तक बहुत है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी या।